असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू की अमरीकी अमान नुमाइंदगान कमेटी में पेशी। डोनाल्ड लू ने कहा कि अमरीकी सदर की तरफ से पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की गई है। ये रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज़ है। अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। अफगान शहरियों के हकूक़ के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वफाकी हुकूमत ने पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। वज़ारत कानून और इंसाफ का पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का एसआरओ जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 6 जून को वफाकी हुकूमत से पैका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पैका एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान का बयान माफ़ी तलाफ़ी की तरफ पहला कदम है। वो इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि अभी मिन्नतों तरलों की इब्तिदा हुई है। ये इक़्तिदार में आने के लिए पाँव भी पड़ जाएंगे, मगर अब उन पर एतबार करने वाला कोई नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI की गिरफ्तारी के मामले पर पार्टी की सतह पर यह फैसला हुआ था कि अगर पुलिस के मामले में किसी और इदारे ने मदाखलत की तो फिर एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि 9 मई के हवाले से उन्होंने किसी बात का इतराफ़ नहीं किया। इस मामले पर चलने वाली बातें लग़्व हैं। मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक नहीं। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद का बयान। कहा कि मखसूस नशिस्तें जिस जमात की बनती हैं उसको मिलनी चाहिए, अगर हमारे वोट नहीं तो हमें भी नहीं मिलनी चाहिए। नून लीग के दानियाल चौधरी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हक न होने की बात नदीम अफजल चंद की ज़ाती राय है। ज़ाती मौक़िफ़ की बात मजमूई मौक़िफ़ कमज़ोर करती है। PTI पर पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी ऑफिशियली हमारे साथ है। पेशावर के इलाके रेगी में पुलिस चौकी जोन 3 पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक कांस्टेबल जख्मी, हालत खतरे से बाहर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अगस्त के आखिर में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे देगा। फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं बनेंगे। IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी है। अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी असूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और वादी नीलम के सियाहती मकामात समेत दीगर इस्लाम में मुसलधार बारिश। इंतजामिया की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खरक में तेज़ बारिश, रोड सैलाबी रैली की वजह से बंद हो गया। पंजाब के शहरों गुजरावाला गुजरात में बारिश के बाद अहम शाहराहों और गलियों में पानी जमा हो गया। जफरवाल के नवाही इलाके निकी गुजरात में बारिश के बायस नाला बिफर गया। पानी ने धान की फसल को अपनी लपेट में ले लिया। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। एक्स सर्विस मैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम ने कहा है कि आज़म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। दहशतगर्दी इस मुल्क का बड़ा मसला है और इस वक्त अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी के दरमियान गठजोड़ है। कमला हैरिस के साथ कम अज़ कम एक सदारती मुबाहिसा ज़रूर करना चाहूँगा। अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनके ख्याल में एक से ज़्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। बोले डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में आसान हरीफ हैं। कमला हैरिस को सदारती इंतखाब में हराना आसान होगा। दावा किया कि कमला हैरिस बाइडन से ज़्यादा बुनियाद परस्त है।
अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर कैम्बरली चैटल मुस्ताफ़ी हो गई। कैम्बरली चैटल ने गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस कमेटी में ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की थी। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान हमले में ट्रंप जख्मी हो गए थे। हमलावर को हलाक कर दिया गया था। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट के फैसले पर अमल करने का ऐलान। कोटा सिस्टम के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुए मुजाहरों में 174 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी और 2500 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हुई। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में महफूज इलाकों को फ़लस्तीनियों के कत्लगाह बना दिया। वहशियाना बमबारी से 2 रोज़ में 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। बरीज कैंप पर भी बमबारी, बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। बस्ती ग़ज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर भी फायरिंग की। रफ़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप के रॉकेट हमलों में कई इसराइली टैंक तबाह हो गए। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे के तोलक्रम पनाहगुज़ी कैंप पर भी ड्रोन हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में पोलियो वायरस फैलने का खतरा, नमूने हासिल करने के लिए आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका टीम जुमेरात को गज़ा जाएगी। न्यूयॉर्क में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के होटल के बाहर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा। मुज़ाहिरीन का गज़ा में जंगी जराइम पर नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुज़ाहरे में एक शख्स नेतन्याहू का मास्क पहनकर शरीक। इसराइली वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रोज़ अमरीका के दौरे पर पहुँचे हैं, जहाँ वो बुध को कांग्रेस से खिताब और अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। अंजुम चौधरी पर दहशतगर्द तंजीम को हिदायत देने का जुर्म बरतानवी अदालत में साबित। मुकदमा मुलज क्राउन कोर्ट में चला। अंजुम चौधरी पर खालिदम अल-मुहाजिरून को केयर टेकर रोल अदा करते हुए हिदायत देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुलज क्राउन कोर्ट अंजुम चौधरी को 30 जुलाई को सज़ा सुनाई गई। अंजुम चौधरी को 2016 में दाइश की हिमायत करने के जुर्म में भी सज़ा सुनाई गई थी। गवर्नर हाउस में बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के एजाज़ में तकरीब। गवर्नर सिंध ने सैयदना मुफज्जल का इस्तकबाल किया। कौमी मईशत में दाऊदी बोहरा जमात के किरदार, मजहबी हमांगी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सैयदना मुफज्जल ने कहा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के फलाही इक़दाम काबिल सताइश हैं। खल्क़ की खिदमत एन इबादत है, खल्क़ की खिदमत करते रहें। IT तलबा के लिए 100 लैपटॉप देने का भी ऐलान किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री ट्रस्ट शुरू किया है। इस ट्रस्ट में दुनिया भर से लोग पैसे जमा कराएंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि दाऊदी बोहरा बिरादरी के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के मुहर्रमुल हराम में दर्ज से हम आहंगी, रवादारी और इत्तेहाद को फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि वो शुक्रगुजार हैं कि सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन मेरे ख़त पर पाकिस्तान आए।